प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यह दावे कितने सच है, ये जयसिंहपुर एसडीएम कार्यालय में देखने सुनने को मिलते हैं। आपको बता दें कि यह कार्यालय पहले भी कर्मचारियों की बाहरी लोगों से सांठगांठ के चलते चर्चा में रह चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया, कईयों की नौकरियां चली गई तो कईयों को परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होकर रहना पड़ गया। सरकार के प्रयासों से जरूरी कार्यों के लिए कुछ नियम व सावधानियां अपनाकर जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। इस दौरान किसी को असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने कई कार्य ऑनलाइन करने के इंतजाम किए ताकि आम जन को कोई असुविधा न हो। लेकिन कुछ एक अधिकारी कर्मचारियों की कारगुजारी से जनता को परेशान होना पड़ रहा है और जनता लुटने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं जयसिंहपुर एसडीएम कार्यालय की, जहां कार्यरत सुप्रीडेंट काम करवाने आने वाले लोगों को गुमराह कर मोटी कमाई कर रहा है। सुप्रीडेंट सुशील कुमार बाकायदा काम करवाने आने वाले लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि वह लाइसेंस व गाड़ी से संबंधित कामकाज एक निश्चित दुकान पर जाकर करवाएं, जो मिली भगत दर्शाता है। आपको बता दें कि यह निश्चित दुकान स्पेयर पार्ट की दुकान है और यहाँ पर सुप्रीडेंट सुशील कुमार का लड़का सूर्य कुछ दिन से काम कर रहा है, लेकिन एसडीएम कार्यालय के सामने दुकान होने के चलते बाप बेटे ने कार्यालय से संबंधित काम करके मोटी कमाई करनी शुरू कर दी। हालांकि हमारे पत्रकार ने इस बारे दुकान मालिक से भी उनका पक्ष जाना कि इस सब में उनका कितना हाथ है, तो उनका कहना था कि सूर्य को उन्होंने उसके कहने पर कुछ दिन पहले ही अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखा है। इस दौरान वह अन्य किसी प्रकार का कार्य कर रहा है तो वह गलत है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उनका कहना था कि उनकी दुकान पर किसी प्रकार का अन्य कार्य हो रहा है तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि कार्यालय में काम करवाने आने वाले लोगों को इस बात का भी डर लगा रहता है कि सच्चाई बताने पर उनका काम ही ना रोक दिया जाए। पत्रकार को भी धमकाया जाता है। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि क्या उनके बेटे से काम करवाने पर काम उसी दिन हो जाएगा, अन्य किसी और से काम करवाने पर कार्यालय या उस दुकान के चक्कर लगाने पड़ेंगे जहां से काम करवाया होगा। टंबर मजेड़ा से काम करवाने आए लड़कों का कहना है कि उन्हें सुप्रीडेंट सुशील कुमार ने सुशील कौल की दुकान पर गाड़ी के कागजात संबंधित काम करवाने के लिए भेज दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जान पहचान के लड़के सुमन कुमार से अपना काम करवा दिया, जिस पर सुप्रीडेंट ने उन्हें कहा कि आप गलत जगह काम करवाने चले गए और उन्हें दोबारा सुशील कौल की दुकान पर काम करवाने के लिए भेज दिया गया। काम करवाने ऊपर किसके पास गए थे? सुप्रीडेंट के पास गए थे। अच्छा, बोल रहा कि सुशील कौल के पास जाओ। सुशील कौल की दुकान पे? हाँ, डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड पे करवाओ अपने। अच्छा हाँ, स्पेशल उधर के लिए भेजा था मैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं एक बार तो इधर पीछे फार्म वगैरह लिया। हाँ जी। उन्होंने उनके पास गए दोबारा। उन्होंने बोला कि कहाँ से करवा के लाया? हाँ जी। तो हमने बोला ऐसे सामने के फ्रंट पे दुकान है, वहाँ पे करवा के लाया। तो बोला उधर जाना है पीछे आने के बाद। मैं क्या अपलोड करने के बोलते सुशील कौल के पास जाना था। सुशील कौल की दुकान पे? हाँ जी। अच्छा, तो दूसरे किसी की दुकान पे आपने अपलोड करवाए तो उसके लिए क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से करवा के लाए, यहाँ से नहीं करवाने थे। अच्छा, वहाँ नहीं करवाने थे, सुशील कौल की दुकान पे करवाने थे। हाँ जी, ठीक है। बोटा से आई महिला नीलम का कहना है कि उन्होंने गाड़ी की एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन एसडीएम कार्यालय जयसिंहपुर पहुंचने पर उन्हें एनओसी के लिए एक सप्ताह बाद आने के लिए कहा गया। दूसरी बार भी उन्हें एनओसी नहीं दी गई। इस दौरान संबंधित अधिकारी का व्यवहार भी सही नहीं था। एक बार गए तो भी हमें बोला कि हम 7 दिन के पहले आपको एनओसी नहीं काट के देंगे। एक तो बोलने की यहाँ ऑफिस में जाओ, इनको है ही नहीं पता कैसे बात करनी है। जो भी आ रहे हैं यहाँ हमारे पास जैसे घर में बैठे हो वैसे बात कर रहे हैं ये लोग। और जब दूसरी बार हम 204 और 5 में गए तो उन्होंने भी यही बात बोली कि हम 7 दिन के पहले नहीं कर सकते हैं ये काम। तो सर हम तो परेशान है ऑनलाइन, फिर हम काम क्यों करें? हमीरपुर से अपना काम करवाने आए अक्षय का कहना था कि उन्हें गाड़ी की एनओसी के लिए एक हफ्ते बाद आने के लिए कहा गया। इस दौरान सुप्रीडेंट ने उनके साथ ढंग से बात करना तो दूर, जिस मर्जी से शिकायत करने की बात तक कह दी। अक्षय का कहना है कि जब कार्यालय के चक्कर ही लगाने हैं तो ऑनलाइन करने का क्या महत्व रह जाता है। हाय सर, मैं अक्षय फ्रॉम हमीरपुर। मैं यहाँ पे जयसिंहपुर में अपनी एक गाड़ी की एनओसी कटवाने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाई एनओसी
SDM ऑफिस। मैं SDM ऑफिस के अंदर गया तो वहीं पे सुपरिटेंडेंट साहब से मैंने बात की तो वो मेरे को बोलने लगा कि 1 हफ्ते बाद NOC आएगी, इसके पास हमारे पास अथॉरिटी नहीं है 1 हफ्ते से पहले देने की, और आपको SMS आएगा, उसके जरिए आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमारी चाहे कंप्लेंट करो। तो सर इसका ऑनलाइन करने का तरीका फिर क्यों अपनाएं हम? अगर ऑनलाइन क्यों करें फिर? अगर ये बंदे ऐसा करते तो हम फिर इन हैंड ही 1 हफ्ते के अंदर NOC कटवाएं जाके, तो ऑनलाइन करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं सर। तो प्लीज़ सर इसका कोई ना कोई कस्टमर को तो बेनिफिट होना चाहिए, जैसे ऑनलाइन कराते हैं साथ साथ में प्रिंट मिलना चाहिए। अगर मैं मीरपुर से आया हूँ इतने दूर से, तो मैं फिर से दूसरे दिन थोड़ी ना जैसेपुर आ पाऊँगा, तो इसके लिए कोई सर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन जरूर करें। अंत में सवाल ये पैदा होता है कि सुपरिटेंडेंट के बेटे ने कब गाड़ी व लाइसेंस संबंधित कार्य के लिए आवेदन किए, उन आवेदन में से कब और कितने समय में अप्रूव हुए, जिसकी भी विभाग को जांच करनी चाहिए।